नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उदयपुर की घटना से देश अभी तक हिला हुआ है और बहुत अफसोस है कि उदयपुर की घटना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस देश में कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं जो हमेशा आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके दिल को जगड़ना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आपका दिमाग तेजाब बना रहे, आपका गुस्सा हमेशा बना रहे, आपकी उत्तेजना हमेशा बनी रहे और आपके दिमाग में ये बात हमेशा बनी रहे कि आपका धर्म खतरे में है। आप चाहे हिंदू हो और आप चाहे मुसलमान हो, दोनों के अंदर समान भाव पैदा रखना चाहिए कि उनका मजहब खतरे में है। और जब ये दिमाग में आ जाएगा कि आपका मजहब खतरे में है तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। कहा भी जाता है कि धर्म जो है वो अफीम के नशे की तरह काम करता है। अगर आपके जहन में, आपके आत्मा में उस नशे को अगर सुंघा दिया जाए तो आप हमेशा, अफीम को सुंघाते हैं ना तो नशे में रहता है आदमी, तो आप नशे में रहेंगे। मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस विषय पे, बहुत ज़्यादा मुझे खराब भी लगता है कि ये इस तरह के विवादों में क्यों बोला जाए, लेकिन जब हम जिस मीडिया में हैं उस मीडिया के 90% लोग इसी जहर को बांट रहे हो, इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हों, उसी जहर को आपके दिमाग में भर रहे हो, तो एक पत्रकार के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं और बात करूं कि कभी भी नफरत से, कभी भी हिंसा से किसी की समस्या का समाधान नहीं निकलता। अब मैं बड़ी बिल्कुल साफ साफ कुछ बातें करना चाह रहा हूं आपसे। मैंने पहले भी कहा था, आप बिल्कुल 10 मिनट को तटस्थ कर लीजिए, चाहे आप उग्र हिंदू हो चाहे आप उग्र मुसलमान हो, और इस देश से अगर प्यार करते हो तो मेरी बात सुनिए। हमारे जितने दुश्मन देश हैं, और दुश्मन देश तो मैं गलत कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश नहीं है, हमारे नारों में वो दुश्मन देश है, हमारी क्रांति में वो दुश्मन देश है, हमारे राजनीतिक मंचों पर वो दुश्मन देश है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमले, इतनी बड़ी बड़ी साजिश कराने के बावजूद अभी तक हमारी सरकार ने उसको दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। तब भी अगर हम दुश्मन मानते हैं और ये मानते हैं कि उसकी एजेंसियां जो हैं वो लगातार हमारे देश को कमजोर करने में, षड्यंत्र बनाने में रहती हैं, तो वो वो ये चाहेंगी कि इस देश में हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा होता रहे। अब अगर जो इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर तनाव पैदा करना चाहते हैं, जो फसाद करना चाहते हैं, तो क्या वो पाकिस्तान या ऐसे किसी भी मुल्क की मदद नहीं कर रहे हैं इस झगड़े को बढ़ा के? और दूसरी बात सोचिए, आपके मुल्क में 25-30 करोड़ आबादी है एक धर्म की, मुसलमानों की। आप क्या करेंगे? आप 30 करोड़ को उठाएंगे और अरब सागर में फेंक आएंगे? इस देश में हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है, या पांचवा व्यक्ति मान लीजिए, पांचवा व्यक्ति मुसलमान है, तो क्या इन हर पांचवें व्यक्ति को आप मुल्क से अलग कर देंगे? मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, आपको याद होगा, और इंटेलिजेंस में, चूंकि मेरे पुलिस में और इंटेलिजेंस में अच्छे रिश्ते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में मेरे अच्छे रिश्ते रहते हैं, तो मुझे बहुत सीनियर अफसर ने बताया था कि ISI के कुछ एजेंट्स आए थे, वो जो मुजफ्फरनगर दंगे में मुस्लिम समुदाय के नौजवान थे जिनके घर जला दिए गए थे या जिनके परिवार की हत्या हुई थी, वो उनका दिमाग जहनी तौर पर उग्र बना रहे थे। कहते ना, दिमाग को एकदम बदल देना, दिमाग में भर देना कि तुम्हारे साथ बड़ी जाति हुई है। तो जो आप जब ये करेंगे तो किसी के दिमाग में भी, जहनियत में भी ये उग्र बात, गुस्सा आएगा। उदयपुर में ये जो 2 वहशी हत्यारे हैं, जो जल्लाद हैं, ये पाकिस्तान गए थे, इनका भी ऐसी ब्रेन वॉश किया गया और इनको समझाया गया कि कितना तुम्हारे धर्म पे खराब बातें हुई हैं। इस तरह के वीडियो आमतौर पे अल-कायदा और इस तरह के लोग जारी करते रहते हैं। अब वो जो मुजफ्फरनगर में जो इंटेलिजेंस की इनपुट आई थी, वो ये आई थी कि ऐसे नौजवानों पे बड़ी निगाह है ISI कि किस तरह ये लोग जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, इनको हम बताएं कि इस मुल्क में तुम्हारे संग ज्यादती हो रही है तो तुम इसका बदला लो। और उदयपुर में जो घटना हुई उसने हर तबके को, जो इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको हवा दे दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन 2 हत्यारों के समर्थन में क्या आपने किसी भी मुसलमान की आवाज सुनी जो उनके समर्थन में उठी हो? किसी भी मुस्लिम संस्था की आवाज उठी जो आपने इन हत्यारों को समर्थन करते हुए आवाज सुनी हो? किसी भी बड़े मुस्लिम नेता का, बड़े मुस्लिम उलेमा का, बड़े मुस्लिम व्यक्ति का, कट्टरवादी मुस्लिम्स का
क्या कभी आपने कोई बयान ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा जिन हत्यारे को ये सही साबित कर रहा है? उसने सही कहा। जाने माने मुस्लिम विद्वानों ने भी, जाने माने मुस्लिम लोगों ने भी ये कहा कि अगर ये जो तुमने काम किया ये हमारे समुदाय को लज्जित कर दिया, ये कभी नहीं किया जा सकता, पैगंबर साहब के अपमान के बाद भी नहीं किया जा सकता। मुसलमान और कुरान और इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह का हिंसक वातावरण तैयार करें, किसी की हत्या करें। ये वीडियो आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास पठानकोट का एक वीडियो आया। पठानकोट एक साफ सुथरा सुंदर शहर है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, और मुझे वो पठानकोट की सुंदरता के बारे में बताते रहते हैं। वीडियो आया और वीडियो में ये कहा गया कि एक मुस्लिम को दुकान दे दी गई और उसने वहां की किसी हिंदू लड़की के साथ संबंध बनाए, और इस नाते से ऐलान कर दिया गया कि अब पूरे पठानकोट में किसी मुसलमान को दुकान नहीं दी जाएगी। और बताया गया कि ये जो मुसलमान लोग थे कैराना यानी यूपी से शिफ्ट हुए थे। इस वीडियो को सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये है कि समती मार्केट के अंदर करैना तो यूपी च करैना है, उतों कुछ साथी आए दिन मुहम्मदन इत्थे कारोबार करते पे ने। सानू किसी ने कोई इतराज़ नहीं, पिछले 6-7 साल तो करते पे ना कारोबार, अपना अपना करन, अपना व्यापार करन, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर उसकी आड़ दे विच जिहड़ा पूरे हिंदुस्तान दे विच एक जिहड़ी बीमारी है ना वो चले करती है लव जिहाद की, उस दी आड़ दे अंदर पठानकोट की भोलियां भालियां लड़कियां नूं फसा के अपने जाल च लोभ दे विच किसी भी तरीके उन्हां नूं फसा के ते उन्हां नाल शरीरिक संबंध अपने डिवेलप करने की कोशिश करके ते इत्थे इस तरीके का माहौल पैदा कर रहे हैं कि असी इत्थे अपनी एक जमा लीए। इत्थे सिलसिला पठानकोट की सोसाइटी, पठानकोट की जागरूक जनता ते समती मार्केट के लोगों की ये पुरजोर मंग है जी थाने आके इन्होंने की है कि इस तरीके की बदतमीजी, इस तरीके का ये जो गलत काम करते पे ना पठानकोट के किसी भी तरीके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समती मार्केट वालिया ने फैसला किया वै कि भी इन्हों अपनी दुकाना खाली कर दे। नावेद का नाम है, नाल इनके साथी ने उन्होंने कहा कि अपनी दुकाना खाली कर दो वीरो। तो नाल ही नाल बेनती है कि जिन्होंने उन्होंने दुकाना किराए ते दित्तियां वो वीर इन्होंने दुकाना इन्होंने को खाली कराओ। पठानकोट की जिहड़ी ये पुर अमन फिजा है पठानकोट की, इसनूं किसी भी तरीके की कोई खराबी की चिंगारी ना लगे। इस कारण सारी साडी एडमिनिस्ट्रेशन अगे भी, पुलिस अगे भी असीं अगे बेनती की है। इन्होंने भी सानूं आश्वासन दिता है कि पठानकोट की हवा नूं असीं गंदा नहीं होण देवांगे। तो इन्होंने भी कहा कि भी इत्थों की तुसीं पठानकोट चले जाओ, होर जिथे जाना जाओ, सानूं कोई इतराज़ नहीं है। पर पठानकोट दे विच हुण तुहाडा कोई राह नहीं है, तुहाडे से कोई जगह नहीं पठानकोट। अज की होया? अज की होया? इन्हां ने परसों साडे मित्र ने जतिंदर महाजन समती मार्केट दे विच ही ने प्रधान ने उस मार्केट दे, ते इन्होंने शक जिहा होया कि सवेर सार नूं कोई ना इत्थे खड़ के कोई चोर चोरी करे करदा है। राती कोई 10-10:30 बजे की गल सी। ते इन्होंने जाके वेख्या ते उस शटर दे विचों एक लड़की निकली ते दौड़ गई, पिछों भी दौड़िया। इन्हों दा मत्था खनकिया, यार ये चोर नहीं है, इत्थे तो कुछ होर हो करदा है। चोर तक तो गल सीमित सी, समान चुक ले जाएंगे, ये तो साडी इज्जत ही चुक के लियाना तैयार हो गए ने। ये किसी तरीके बर्दाश्त नहीं। समती मार्केट ने तो एक मुश्त फैसला किया है पठानकोट की जनता के समेत कि इन्हों का पठानकोट च रहने किसी भी जगह पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो, नो ऑप्शन एट ऑल। आपने सुना ये वीडियो लगातार मुझे पास 10-20-25 जगह से आया। मतलब उदयपुर की घटना के बाद पूरे देश में ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, और इसका ताल्लुक ये जोड़ के किया जा रहा है ये अभी की घटना है, मतलब उदयपुर की घटना के बाद की घटना है। मैंने आज दिन भर संपर्क किया पठानकोट पे, मुझे पता चला कि लगभग 1 महीने पुरानी घटना है। एक व्यक्ति था, उसने दुकान किराए पे ली, किसी लड़की से के संबंध रहे होंगे तो विवाद हुआ, और यह ऐलान कर दिया गया कि हम वहाँ किसी मुसलमान को दुकान नहीं देंगे, सब दुकानें खाली करा दी जाएं। हालांकि मेरे मित्र ने बताया कि पठानकोट में मुसलमानों की संख्या लगभग 0 है, बहुत कम है। रोजी रोटी की तलाश में, मजदूरों की तलाश में जाते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, लेकिन बहुत नगण्य है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये बात आज पठानकोट है, कल ये राजस्थान होगा, परसों मध्य प्रदेश होगा। ये माहौल जो बन रहा है ना, कुछ दिनों पहले वीडियो आते थे कि अगर कश्मीर का कोई ड्राई फ्रूट बेचने आ गया तो उसके संग मारपीट हो जाती है। अभी उत्तर प्रदेश के एक जिले में आपने देखा था, कुछ फकीर जा रहे थे, उन फकीरों को दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया क्योंकि वेशभूषा से उनकी दाढ़ी थी। ये जो जहर समाज में बो रहा है ना,
आप यकीन मानिए इसकी कीमत आप और आपका परिवार, मेरा और मेरा परिवार भी भुगतेगा। हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर इस देश में ये वातावरण बनता रहा। मैं कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता और कभी इस बात की पैरवी नहीं करता कि आज उदयपुर में 2 मुस्लिम लोगों ने हत्या कर दी तो हम बताएं कि भाई एक हिंदू ने भी हत्या की थी। लेकिन आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप कुछ चीजें आपके मन में आए। एक शंभू रैगर नाम का एक राजस्थान में व्यक्ति था, कांड हुआ था। वो बेरोजगार था, गांजा पीने लगा था और दिन भर मोबाइल पे ये हिंसक वीडियो देखने लगा था। ये जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है दिमाग को, आपको मैंने कहा ना, तेजाब में बदलती है। और ये हिंसा उसके दिमाग में इतनी बढ़ गई, मुसलमानों से इतनी नफरत बढ़ गई कि जैसे उदयपुर में इन मुसलमान लड़कों ने एक दर्जी का कत्ल किया था, इसी तरह शंभू रैगर ने चाकू से एक मुस्लिम व्यक्ति का, मुसलमान गरीब था, उसका सिर काट दिया था। और मैं घटना क्यों बता रहा हूं, जितनी निंदनीय ये उदयपुर की घटना है उतनी निंदनीय शंभू रैगर द्वारा की गई घटना है। लेकिन फर्क देखिए, शंभू रैगर ने जो घटना की उसके कुछ उग्र लोगों ने उसको एक नायक की तरह प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। जब देश का बहुसंख्यक एक हक का वर्ग, एक बहुसंख्यक आबादी का एक वर्ग एक हत्यारे को महिमामंडित करेगा, नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करेगा, तो ये मान के चलिए वो देश मर रहा है, उसकी आत्मा मर रही है, उसका समाज मर रहा है। पूरी दुनिया में इस बात की निंदा हो रही है कि हुआ क्या है। और ऑस्ट्रिया एक बहुत सुंदर देश है, हिंदुस्तान के बहुत लोग ऑस्ट्रिया में रहते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष औसफ खान, उन्होंने मुझसे वहां से ऑस्ट्रिया में बात करी और फिर एक संदेशा भेजा। सुनिए ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय क्या सोचते हैं और भारतीय मुसलमान क्या सोचते हैं उदयपुर की घटना को लेकर। उदयपुर में हुए हादसे से बेहद दुख हुआ। इस तरह का हादसा कहीं भी जब हिंदुस्तान में होता है तो बहुत दुख होता है कि ये क्या हो गया, क्या हो रहा है मेरे हिंदुस्तान में, लोगों की मानसिकता को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई मेरे मुल्क को, मेरे हिंदुस्तान को। इस तरह बार बर्ता से किसी की हत्या कर देना बेहद दुखद है। कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता, खासकर इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं कि कोई किसी को बार बर्ता से मार दे या उसको मार दिया जाए। हम सभी को इस नफरत को हराना है, एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत का माहौल फिर से हमने कायम करना है। जय हिंद। ये बात सिर्फ ऑस्ट्रिया में नहीं है, ये बात पूरी दुनिया में फैली और दुनिया भर के मुसलमान उदयपुर की घटना की निंदा कर रहे हैं। गल्फ न्यूज खाड़ी देशों का बहुत बड़ा अखबार है, मुस्लिम कंट्री में बहुत ज्यादा मान्यता है। उसके पूर्व संपादक है बॉबी नकवी, जाने माने पत्रकार हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार दुबई गए थे तो उनका इंटरव्यू भी बॉबी नकवी ने लिया था। सुनिए दुबई से बॉबी नकवी ने मेरे लिए क्या कह के भेजा है, ये पैगाम सुनिए। उदयपुर की जो घटना है वो बहुत ही खतरनाक घटना है और इसकी जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। और मुझे एज अ मुस्लिम मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मेरे समाज के 2 लोग, इन लोगों ने एक गरीब आदमी को इस बुरी तरह मारा, वो भी मेरे धर्म के प्रॉफिट के नाम पे, जिन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया था कि उनके ऊपर जितने भी अटैक्स हुए थे और उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया और कैसे नजरअंदाज किया और उन लोगों को माफ किया। इसीलिए मैं अपने समाज के मुस्लिम भाइयों से और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि इसकी एक आवाज में खड़े होकर उदयपुर की घटना की निंदा की जाए, उसको कॉन्डेम किया जाए। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़े एकेडमिक्स हैं मुस्लिम समाज के, या ऐसी हैसियत वाले लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं, उनको भी एक आवाज में एक मैसेज देना चाहिए कि इस्लाम में इस तरह की घटनाओं की, इस तरह की एक्सट्रीमिज्म की, इस तरह के फंडामेंटलिज्म की कोई जगह नहीं है। हमारा इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने हमेशा एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का साथ कभी भी नहीं दिया है। ऑस्ट्रिया हो, दुबई हो, मेरे पास कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से फोन आए, लंदन से एक व्यक्ति का फोन आए कि उदयपुर में क्या हुआ, और उसमें से जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी अनुमति कभी नहीं देता। मेरे मित्र हैं और जाने माने लॉयर हैं मोहम्मद हैदर, मैं कई बार जिक्र करता रहता हूं, मैंने इतना शानदार शख्स नहीं देखा, इतने गरीबों की मदद करते रहते हैं और उनसे ज्यादा योग्य वकील मैंने नहीं देखा। लेकिन देखिए इस घटना पर भी क्या बोले वो।
उदयपुर वाला वीडियो कल देखकर बहुत ही स्तब्ध हूँ, आक्रोशित हूँ और मेरे मुंह में शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से इस दुस्साहसिक घटना की भर्त्सना कर सकूँ। ना तो मेरा मज़हब, ना ही दुनिया का कोई भी मज़हब इस तरह की घटनाएं करने की परमिशन देता है। जिस तरह से इन दो आतंकवादियों ने चेहरे पर दाढ़ी लगाकर एक पर्टिकुलर रिलीजन को बदनाम करने की नीयत से वीडियो बनाया है, ये किसी भी तरीके से टॉलरेबल नहीं है। कन्हैया साहू जी की जिस तरह से हत्या की गई, उनके दुकान में घुसकर दिन दहाड़े, और जो इन दोनों आतंकवादियों ने उसके बाद अपना वीडियो जारी किया जिसमें राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को भी धमकियां दी, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आता है। चूँकि मुझे पता चला है इंटरनेट और न्यूज़ के माध्यम से कि ये सब अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी माननीय प्रधानमंत्री जी से और जुडिशरी से कि इस केस को अपवाद के रूप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की कैटेगरी में डाल के इन दोनों को डेथ सेंटेंस तो दे ही, साथ ही इस तरह का डिटेरेंस लागू करें, जैसे कि इनको पब्लिक में फांसी दें, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि हमारा देश इस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहा है। लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, लोग पोलराइज हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। रिलीजन के नाम पर हत्याएं बंद करो, रिलीजन को बदनाम करना बंद करो, क्योंकि कोई भी रिलीजन इनटॉलरेंस की देखा आपने। और फिर देश के सबसे बड़े मुस्लिमों के संगठन है जमात उलेमा हिंद, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मदनी साहब है। बड़ा आज़ादी के टाइम से इस संगठन ने लड़ाई लड़ी है। देखिए मदनी साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं राब्ते आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मलेशिया आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ आकर पता चला कि हिंदुस्तान में राजस्थान के शहर उदयपुर में एक वाक़या पेश आया। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी काम के करने की मुखालफत करती है। हम इस वाक़े की भी मदम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ऐसा अमल करना मुल्क के अंदर अमन व अमान को तहोबाला करने वाला है। जिस तरह हम हमेशा से मॉब लिंचिंग की मुखालफत करते चले आए और हमने हमेशा हुकूमत से ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ कानून बनाओ, ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सज़ा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। हम इसी तरह इसकी भी मदम्मत करते हैं और कानून यहाँ भी अपना काम करेगा। मुल्क के अंदर ज़रूरी है कि जिस तरह हम हज़ारों साल से मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते चले आए हैं और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजारते चले आए हैं, हमें उसी को फ़रोग़ देना चाहिए। मुल्क की सलामती उसी के अंदर है, गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अगर मुल्क ने और मुल्क की हुकूमत ने इस बदज़बानी के ऊपर पहले से शिकंजा कस दिया होता तो आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते और ये बदअमनी की सूरत पेश ना आती। मैं फिर आखिर में मुसलमानों से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, जो उनकी अपनी जमात है और 100 साल से ज़्यादा पुरानी जमात है, मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क के अमन व अमान और सालिमियत को अपने सामने रखें और कोई ऐसा काम न करें कि जो काम हिंदुस्तान की तारीख़ के ख़िलाफ़ हो और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। बाकी हालात हैं, हालात तो बदलते सदलते रहते हैं। आज अगर ये सूरत हाल है तो कल को इंशाअल्लाह ये सूरत हाल ख़त्म भी होगी। तो आपने देखा ये, मैंने 3-4 लोगों के वीडियो दिखाए, बहुत सारे वीडियो आए हैं, दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन सोचिए आप, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मानना है
कि उदयपुर की जो घटना थी, जो हत्यारे थे, उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। और बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा जब हमारे मुल्क पे हमला हुआ था तो जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मना कर दिया था कि हम इनको अपनी जमीन नहीं देंगे, इनके लाश को दफनाने के लिए हम अपनी कब्रों में जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है। तो आप सोचिए, इस देश का 90-95% मुसलमान और 90% हिंदू चाहता है कि हम प्यार से रहें, एकजुट होकर रहें, क्योंकि ये दोनों की मजबूरी है, प्यार का सौदा है। अगर ये मुल्क तबाह होगा तो जितना मुसलमानों का होगा उतना ज्यादा हिंदुओं का होगा। आप बहुत शान से कहते हैं कोई मेरे मित्र कि व्यापार तो चौपट हो गए, मूल्य टाइट हो गए, लेकिन मैं कई बार अपनी बातचीत में कहता हूं मूल्य टाइट नहीं हुए, टाइट आप हो गए। एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, शर्म आती है मुझे उनके बयान को, वो कह रहे हैं कि पंचर पुत्र, ये बड़ी कॉमन बात है, मैंने बीजेपी के 1-2 जिम्मेदार लोगों को और कहते हुए सुना है, पंचर पुत्र मतलब मुसलमान पिंचर जोड़ते हैं तो आप उन पर कमेंट करेंगे। मैंने उनसे ट्वीट करके पूछा कि इस देश में अभी भी बहुत सारे शूद्र दलित गांव में सफाई करते हैं, मल उठाते हैं, तो क्या हम एक बहुत बड़ी आबादी को उसके काम के मापदंड पर, उसके काम के नाम पर ट्रोल कर सकते हैं, लिख सकते हैं? ये खराब बात है, ये मुल्क के लिए अच्छी बातें नहीं है। आप यकीन मान के चलिए, अगर आप इस नफरत को बढ़ाएंगे, आज राजस्थान में और आज हरियाणा में कुछ जगह इसी तरह के उग्र नारे लगाते हुए, पैगंबर साहब के बारे में खराब बातें करते हुए, मुस्लिमों के बारे में खराब करते हुए, और नारे लगे, मुझे नारों में तकलीफ है, दूसरे धर्म को गाली देते देते आप जय श्री राम कहते हैं। आप भगवान राम का एक शब्द नहीं जानते, मैं दावा कर सकता हूं। आपने भगवान राम की मर्यादा का कोई पालन नहीं किया, भगवान राम के जीवन का कभी कोई अनुपालन नहीं किया, भगवान राम के हृदय में कभी रहने की कोशिश नहीं करी, भगवान कभी भी किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखा। एक बार रामचरितमानस पढ़कर देख लीजिए। आप ईश्वर की कल्पना करते हैं क्या? आपका भगवान आपके हनुमान मस्जिद में नहीं रहते और उनके अल्लाह के मंदिर में घुसने से मना करते हैं? मेरा राम और मेरा हनुमान तो हर मस्जिद में, हर कड़कड़ में है, हर व्यक्ति में है। मुझे लगता है रहमान में भी मेरे हनुमान है, और मुझे लगता है कि संजय शर्मा में भी हनुमान है। क्या फर्क है इंसानों में? उसने जो ईश्वर ने जो हमको बनाया, उसने ये कभी नहीं कहा था जन्म देने से पहले कि मैं संजय शर्मा होऊंगा या मैं रहमान होऊंगा। मेरे माता पिता हिंदू होते तो मैं संजय शर्मा था, और मेरे माता पिता मुसलमान होते तो इस मुल्क में रहमान होता। जो विधाता है उसने केवल ये कहा सृष्टि का निर्माण होगा और लोग पैदा होंगे। पता नहीं आप लोग किस जहन में, किस जहनियत में, किस नफरत में हैं। आप क्यों खून के प्यासे हो रहे हैं? प्यार बढ़ाइए, मोहब्बत बढ़ाइए, अमन बढ़ाइए, देखिए जिंदगी बड़ी खुशनुमा होगी। आपको हिंदू मुसलमान के खतरे में फंसाकर, आपको हिंदू मुसलमान की जंग में फंसाकर, आपको हिंदू मुसलमान की आग लगाकर कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इनकी शतरंज के मोहरे मत बनिए। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी अगर आपने देश का ये हाल कर दिया। मेरे इस वीडियो को गंभीरता से सुनिए, थोड़े भी समझदार हो तो उन लोगों को जवाब दीजिए जो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में। अब पूछिए उनसे, हजारों साल हो गए, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, कभी हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा, ना कभी मुसलमान खतरे में नहीं पड़ा। अगर ये हरकतें जारी रही तो मेरा देश खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नफरत को छोड़िए, प्यार को बढ़ाइए, और रिक्वेस्ट है आपसे, ये प्यार की भाषा जितनी दूर तक फैला सके फैलाइए। इस वीडियो को अपने सब मित्रों को भेजिए और उनसे कहिए मुल्क बचाना है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एकजुट होकर रहना है, प्यार के साथ रहना है, तभी में मेरा भारत देश सही मायनों में भारत बन पाएगा। थैंक यू।